हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। तो इसका मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पहले से ही अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो पहले वो आप देखें, जिससे कि आपको यह टाइप पढ़ने में आसानी होगी और सीखने में आसानी होगी और आपको पूरा समझ में आएगा। और बीच में आप पढ़ोगे तो आपको कम समझ में आएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए यह क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आपका आता है, ऑल एग्जाम में। क्लियर है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और करते हैं इसको, क्वेश्चन को। आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आपसे बोला क्या है, हु इज द माई फादर, यानी कि मेरे पिताजी। ठीक है ना? तो यानी कि ये मैं हूं। मी बना दो, मी माने मुझे, या आई बना दो, आई माने मैं। ठीक है? मेरे फादर, मेरे फादर, ये लिखा है माई फादर हिज सिस्टर, और मेरे पिताजी की बहन। सामने ही तो लिखा जाएगा। जो अपन से बड़े होते हैं बेटा वो लिखे जाते हैं ऊपर, जो छोटे होते हैं वो लिखते हैं नीचे, और जैसे भाई बहन, अपने पति पत्नी, ये बराबरी में लिखे जाते हैं, एकदम मिडिल बीच में। तो क्लियर है इतना? तो अब एक बात बताओ, ये पिताजी की बहन है यानी कि बराबर में ही है, आप लिख दोगे सामने सिस्टर। क्लियर है? ठीक है। अब आप देखोगे कि सिस्टर के सन, यानी कि सिस्टर का बेटा, यानी कि इनका पुत्र, ठीक, और पुत्र की बहन और इनकी सिस्टर। सिस्टर का रिलेशन क्या है? मुझ से, मेरा रिश्ता क्या है, यानी कि इसका रिश्ता बताना है, इससे यही बताना है। अब एक बात बताओ आप कि ये मेरे पापा, पापा की बहन मेरी बुआ जी लगेंगी, और बुआ का लड़का लगता है फुफेरा भाई, और बहन लगेंगी फुफेरी बहन। ठीक है ना? इंग्लिश में बोलेंगे बेटा कर्जन। क्या बोलेंगे बेटा? कर्जन। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, और सॉल्व दिस क्वेश्चन, और आपको समय मिलेगा 30 सेकेंड। चलो, आपका समय खत्म होता है। अब समझो इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है हाउ इज राजेंद्र मदर, यानी कि राजेंद्र की मां। राजेंद्र की मां है तो ऊपर ही तो लिखेंगे मदर।
जो भी अपन से बड़ा है वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। राजेंद्र की माँ और माँ के पति, पति यानी कि हस्बैंड, ठीक। पति की, हस्बैंड की माँ यानी कि इनकी भी मदर, मदर ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर का मतलब ये होता है पुत्र की बेटी, यही होता है। तो यानी कि ये इनकी माँ है तो ये इनका बेटा है, और बेटे की कौन होगी, डॉटर, है ना। डॉटर, इसकी क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर। क्लियर है। अब आगे बढ़ो। रिलेटिव टू राजेंद्र, यानी कि राजेंद्र का क्या संबंध है। अब बताना है राजेंद्र का इससे क्या संबंध है, यही तो बात हो रही है। अब आप देखना, ये राजेंद्र की माँ, और माँ और ये हस्बैंड है तो ये इनके पिता होंगे, और पिता की बच्ची यानी कि बेटी इसकी सिस्टर होगी कि नहीं होगी, बोलो बेटा, होगी। तो आपका आंसर क्या है, सिस्टर। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 और सॉल्व करो इसको बेटा। 30 सेकेंड आपको मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलो आपका समय खत्म होता है, अब सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, पेंटिंग टू ए बॉय, यानी कि एक लड़के की तस्वीर है, तो लड़के की बना दो। तो इस तरीके से आप क्या बना दो, लड़के की इमेज बना दो, ठीक है। दीपा सेड, यानी कि दीपा ने कहा, तो दीपा ने क्या कहा, ही इज द सन ऑफ माई फादर, यानी कि मेरे पिताजी। बोया, तो इसमें आपसे कहा गया है माई फादर यानी कि मेरे पिताजी। अब इन, तो दीपा के फादर, ठीक है, और फादर के ओनली एक ही भाई है, एक से ज्यादा नहीं है, और इनके ब्रदर, ठीक है। फादर, माई फादर ओनली ब्रदर ऑफ सन, और इनका बेटा, इनका बेटा ही तो है ये, इनका बेटा है यानी कि सन है। अब ये नहीं कहना कि सर बेटा ऊपर कर दिया है, वो फोटो लगी है उसकी, ठीक है। नीचे भी लिख सकते हो, यहां पर तस्वीर बना देना अगर जाना लगे तो, ठीक है। तो इनका क्या है, सन है। अब पूछा है हु इज द दीपा रिलेटिव टू द बॉय, तो पीछे से संबंध निकालते हैं, बॉय का दीपा से क्या संबंध है। अब बताना, ये इनके पापा हैं, और पापा के भैया लगते हैं चाचा। चाचा बोलोगे या आप बोलोगे बड़े पापा, यही बोलते हो, बोलो।
और उनकी बेटी आपकी कर्जन ही तो होगी, आपकी कर्जन सिस्टर। तो आप क्या लिखोगे बेटा, कर्जन सिस्टर, यानी कि चचेरी बहन। ये आपका आंसर है, नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका हिंदी में है, और एक क्वेश्चन आपका हिंदी में और एक इंग्लिश में आपका होता ही है। तो अभी मैंने जाना करा दिए थे आपके इंग्लिश में। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 1 मिनट। तो चलो बेटा, आपका समय खत्म होता हुआ अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो बेटा, इसमें कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दिलीप दीपक दीपक ने कहा। कौन कह रहा है? दीपक बोल रहा है। दीपक बोल रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ये रहा वो आदमी। क्या बोल रहा है सुनो, ये बोल रहा है उसका एकमात्र भाई। किसका? इस आदमी का एक ही भाई है। भाई है तो सामने लिखेंगे, एकमात्र भाई मेरी बेटी के, किनके? मेरी बेटी के, यानी कि इसकी बेटी। ठीक, बेटी, मेरी बेटी के पिता। अब मेरी बेटी के पिता यानी कि मैं ही तो होऊंगा। ये हटाओ, मैं कहूं मेरी बेटी के पिता यानी कि मैं ही तो हूं, कि और कोई पिता है क्या उसके? नहीं है। मेरे बेटी के पिता का पिता यानी कि दीपक का भी पिता है। कौन? ये आदमी। ये आदमी तो यही तो है। तो यही आदमी तो है। क्या कह रहा है? उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। कौन? ये आदमी नहीं है, ये इसका भाई है, पिता के पिता। ये बोल रहा है उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। कौन? ये भाई। अब बोला है वह आदमी दीपक से क्या संबंध रख रहा है? दीपक से इस आदमी का बताना है। तो एक बार बताना है, ये इनके पिता ही तो हैं, यानी कि ये आदमी। और पिता के भैया कौन लगते हैं? चाचा लगेंगे। बोलो, तो आंसर क्या होगा इसका? चाचा। क्लियर है? नोट कर लो। तो आपका आंसर आएगा चाचा। क्लियर है? और अगर बड़े हो गए तो दाऊ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? वैसे आंसर आपका क्या है? चाचा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, और सॉल्व दिस क्वेश्चन। टाइम ओनली 60 सेकेंड।
चलो बेटा, आपका समय खत्म होता हुआ। ये क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू वर्ड सीमा बनी सेट, सॉरी बंटी सेट। तो आपसे बंटी कह रहा है, किससे? सीमा से। सीमा से कह रहा है हर मदर, यानी कि मदर के बेटे का बेटा है, कौन है? बंटी। अब इनकी मां, मदर, मदर के बेटे का बेटा, ठीक है, कौन है? बंटी। ये है आपका बंटी। पूछा है आपसे हाउ इज द सीमा रिलेटिव टू बंटी, यानी कि बंटी का सीमा से क्या संबंध है? अब एक देखना, ये आप हो, ये आपके पापा, ये आपके पापा, और पापा की मम्मी यानी कि आपकी दादी जी, और दादी जी की बेटी यानी कि पापा की बहन, और पापा की बहन लगेंगी कौन? बुआ, और बुआ को क्या बोलेंगे? आंटी। ये आपका क्या है? आंसर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 1 मिनट। चलो, आपकी समय सीमा खत्म होती हुई। अब देखो बेटा, इधर क्या लिखा है इसमें? एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश ने कहा। शैलेश कह रहा है एक औरत की ओर इशारा करते हुए, तो यहां पर लिख दो शैलेश। किससे कहा? एक महिला से कहा, ठीक। क्या कहा? वह मेरी मां, वह मेरी मां, मां की बेटी, मां की बेटी, बेटी यानी कि इसकी बहन होगी शैलेश की, मां की बेटी, बेटी के पिता, बेटी के पिता। बात समझ में आ रही है? वह मेरी मां, मेरी मां की बेटी, की बेटी के पिता, के पिता की मां, बेटी के पिता की मां, पिता की मां, ठीक है। मां की बेटी है, मां की ये लड़की कौन है? बेटी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से देखो, वह मेरी मां, मेरी मां की बेटी, की बेटी के पिता, के पिता, के पिता की मां बेटी है, मां की बेटी है। कौन? ये महिला।
बहुत लंबा रिश्ता गया। अब ये बताओ, ये इसकी बेटी है और ये इसका बेटा होगा, तो ये दोनों भैया बहन होंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वह महिला शैलेश से किससे, शैलेश से किस प्रकार संबंधित है, तो शैलेश से इसका रिश्ता बताना है। अब अपने रिश्ते में चलो, क्या चलो समझो। ये आप हो, आपकी मां मम्मी, और मम्मी की बेटी आपकी बहन लगेंगी, और बहन के पिता यानी कि आपके भी पिता, और आपके पिता की मां यानी कि दादी जी, और दादी जी की बेटी यानी कि पिता की बहन, और पिता की बहन से क्या कहेंगे, बुआ। क्या आंसर आएगा इसका, बुआ। और इससे आगे वाले का भी आपका बुआ था, जो इंग्लिश में मैंने कराया था, आंटी। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 1 मिनट। चलो आपका समय खत्म हो गया है। देखो, पॉइंटिंग टू द सनी, सुमन सेड, सुमन ने सनी से कहा, इशारा करते हुए कहा। किसने कहा, सुमन ने। किससे कहा, सनी से कहा। सनी से कहा, हिज मदर विदर इज द फादर ऑफ माई सन विवेक, यानी कि मेरे पुत्र, है ना, मेरे पुत्र यानी कि सन, जिसका नाम है विवेक। क्या नाम है, विवेक नाम है, के फादर, के फादर, फादर के विरदर यानी कि फादर के भाई, फादर के ब्रदर, सुमन की मां, सॉरी सनी की मां है, यही कह रहा है, उसकी मां है। सनी की मां ही तो है। तो सनी की मां, मदर लिखा है, हिज मदर यानी कि उसकी मां का भाई है, ये इसका कौन है, ब्रदर है। ये इसका कौन है, भाई है। अब पूछा है आपसे, हाउ इज सनी रिलेटिव टू सुमन, सुमन का सनी से क्या संबंध है। तो सुमन का सनी से, पीछे से चलते। अब एक बात बताना, आप रिश्ता निकालने के लिए अपन चलते हैं इस साइड। देखना, ये सुमन है, ये इनका बेटा है, ये इनका पिता है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों। अब देखना, ये इनके पति, पति का भाई, देवर लगेगा या जेठ लगेगा, ठीक। और ये बताओ, ये इनका भैया है, तो ये इनकी मां होंगी कि नहीं होंगी, मां होंगी कि बहन होंगी, बहन होंगी ना। ये इनका भैया, तो ये इनकी बहन हुई कि नहीं हुई, बोलो। ये इनकी कौन होगी, बहन। अब देखना, ये इनके पति, पति के
भैया आपके कौन लगेंगे? देखना, सुमन के ये पति, पति के भैया जेठ या देवर, ठीक है। और देवर की बहन कौन लगेंगी? ये इनकी बहनी तो होंगी, ये इनके भैया तो ये इनकी बहन, यानी कि जेठानी, नंद, नंद ही बोलते हैं। और नंद की बेटा कौन लगता है? नंद का बेटा कौन लगेगा? तो कौन लगेगा? भांजा लगेगा, यानी कि नेफ्यू। क्लियर है? नोट कर लो। यहां भांजी लिख गया है, भांजा इसका आंसर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 1 मिनट। चलो चलो आपका समय खत्म होता है अब देखो इधर क्या लिखा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी कि ये रही आपकी शिल्पी और ये रही तस्वीर, यानी कि फोटो। क्या कहा? इस महिला की मां, किस? इस महिला की मां, इस महिला की मां, महिला की मां यानी कि इनकी मां, मां मेरी मां की, यानी कि शिल्पी की मां की पुत्री है। ये इनकी कौन है? पुत्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा? इस महिला की मां, इस महिला की मां, ये फोटो में महिला की तस्वीर है, मेरी मां की पुत्री है। ये इनकी कौन है? पुत्री है। कितना छोटा क्वेश्चन था ये, तो फिर भी नहीं आया आप लोगों को। बताएं कि शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है। तस्वीर वाली महिला से संबंध बताना है शिल्पी का। आप ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूं। ये इनकी मां और ये इनकी पुत्री है, तो ये इनकी मां होगी, यानी कि मां की मां। और ये इनकी बेटी, ये इनकी बेटी ही तो होगी, शिल्पी होगी। अब देखना, ये इनकी मां और ये इनकी मां होगी, तो मां की मां कौन लगेंगी? दादी जी लगेंगी। और दादी जी की बेटी कौन लगेंगी? दादी जी की बेटी इसकी कौन लगेंगी? मां ही तो लगेंगी।
देखो गलती हो रही है, उसको सुधारते हैं। इसको पहले डायग्राम को पहले सही बना लेते, फिर मैं आपको समझाता हूं। कैसे समझाता हूं देखो। देखना, मैं ये फोटो को ले जाता हूं नीचे, इसको ले गया मैं नीचे, महिला को फोटो का, महिला की फोटो को ले गया मैं नीचे, फिर उसके बाद माँ है, और फिर से माँ की माँ है, यही तो था। माँ की माँ ये, और फिर इसकी बेटी थी कौन, शिल्पा, पुत्री ही तो थी, शिल्पी, ठीक, ये इसकी पुत्री ही तो थी। अब निकाले रिश्ता, देखना, ये इनकी माँ, माँ की माँ लगती है दादी जी, और दादी जी की बेटी। अब इसने इकलौती तो बोला नहीं है, यानी कि इनकी बहनी तो होंगी ये, और बहन होंगी तो इसकी कौन होंगी, मौसी होंगी, मौसी माँ। आपका आंसर क्या होगा, मौसी माँ। तो यहीं पर ही आपके क्वेश्चन पूरे खत्म होते हुए, और कल और इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर आपका यह चैप्टर ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो दोबारा से इस वीडियो को देखे, इसका पहला पार्ट देखे, फिर सेकेंड पार्ट देखे, फिर थर्ड पार्ट देखे, जिससे कि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।